गुड इवनिंग। कैसे हो भाई? हम्म। बढ़िया छो? केम छो? मजा में छो? हैं? अभी तो हर तरफ गलियों में डांडिया डांडिया नजर आ रहा है। तुम लोग भी करते हो क्या? क्या? जैसे भी क्या, इसको आते हैं ऋतिक को? ऋतिक को आते हैं, ये गुजरात। हम्म। ये गुजरात आता रहता है इसके टूर। नहीं नहीं, मेरे को नहीं आता ना, वही तो दिक्कत है। मैं तो अभी गया। और अपन तो वैसे उस हिसाब से गए, हॉस्पिटल के काम से। घूमने फिरने ये तो इसके नाना मामा क्या वही है ना। वही तो। और दया करती है, दया को देख के सीख जाओ। हम्म। क्या कह रहा है? किसी को नहीं पकड़ना रे। वो दो हाथ में लो अपने डंडियां। हाँ। और जो गाना चलता रहता है या जो, हाँ, उनको बजाना ही तो है खाली। एक बार बजाई, फिर गोल घूमो, फिर बजाओ, फिर गोल घूमे, फिर बजाओ। हैं? ऐसी बात है। मैं तो कल देखा था, रास्ते में रोक के आ रहा था कहीं से, तो चल रहा था प्रोग्राम, तब देखा छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, डांस कर रहे थे। तो घूम के देते हैं, फिर घूम के देते हैं। हाँ। हालत खराब हो जाए ना, किसी ने सर पे मार दे कोई एकदम, पीछे घूम के स्पीड के चक्कर में। चलो भाई, आगे दे रखे हैं पुष्प के भाग। पुष्प के भाग। अब देखो, हम पढ़ चुके हैं बेटा, इनको वापस अपन पढ़ेंगे। कैलिक्स को अपन ने पढ़ लिया, कोरोला मैंने पढ़ा दिया आपको, पोमंग मैंने पढ़ा दिया, जयांग मैंने पढ़ा दिया। हमने पुष्प का डायग्राम बनाया मैंने आपको बाकायदा। जो भी भाग थे वो अलग अलग पूरे समझा दिए, इसने फिर वापस से रिपीट कर रखा है। तो मुझे नहीं लगता कि वापस एक्स्ट्रा इसमें तो कुछ है नहीं है। दल लग्न परिदल जुड़े हुए हैं तो दल लग्न है, लग्न से। परिदल से जुड़े तो परिदल लग्न है, एक है तो एक संगी, दो है तो द्विसंगी। चलो, कैलिक्स कोरोला में तो कुछ है नहीं ऐसा। चमकीले रंगदार कीटों को आकर्षित करते हैं, ये मैं बता चुका हूँ आपको। सबसे बाहर क्या होता है? कैलिक्स होता है, फिर कोरोला होता है। कैलिक्स हमेशा हरा होता है, ग्रीन मैंने बताया था। कोरोला जो होता है अलग अलग कलर का होता है। आ रही बात समझ में? जो कीटों को क्या करता है? आकर्षित। ठीक है, कीटों को क्या करता है? आकर्षित करता है। अलग अलग आकार है। चलो, कुंभंगिनी की बात कर लेंगे, रैंक में कुछ अलग होगा तो। फिर एक है देखो, पुष्पदल विन्यास। क्या है? पुष्पदल विन्यास। अगला, पुष्पदल विन्यास। पुष्पदल विन्यास में क्या है? इसमें पुष्पदल विन्यास जो है वो, कि जो पुष्प के चक्कर है, चक्कर कौन सा? कैलिक्स, कोरोला, उमंग, जायान। ठीक है। बाएं दल दल के लगे रहने के क्रम को चक्कर की अन्य इकाइयों के साथ, बाएं दल का मतलब हो गया कैलिक्स, और दल का मतलब हो गया कोरोला। ठीक है। इनके लगे रहने क्रम को पुष्प दल विन्यास कहते हैं। और ये चार प्रकार का दिखा रखा है: कोरस्पर्शी, व्यावर्तित, कोर छादी और वैक्जिलरी। हेडिंग लगाओ पहले, ये एक लाइन लिखो। हेडिंग लगाओ, पुष्प दल विन्यास। पुष्प दल विन्यास। पुष्प दल विन्यास में लिखो, पुष्पकली में, पुष्पकली में
चक्कर की अन्य इकाइयों चक्कर की अन्य इकाइयों के सापेक्ष बाह्य दल अथवा दल बाह्य दल अथवा दल के लगे रहने के क्रम को पुष्प दल विन्यास कहते हैं। अगला पॉइंट इसमें लिखना, ये 4 प्रकार का होता है। चार प्रकार का होता है। नंबर 1 कोर स्पर्शी, नंबर 2 व्यावर्तित, नंबर 3 कोर छादी, नंबर 4 वैक्सिलरी। लिख दो बेटा। ठीक है, पहले हेडिंग लगाओ कोर स्पर्शी। पहले हेडिंग लगाओ कोर स्पर्शी। अब कोर स्पर्शी में ध्यान से देखना कि हमारे पास जो या तो दल होगा या बाह्य दल। देखो कैलिक्स की जो एक इकाई है, एक यूनिट होती है, उसे हम क्या कहते हैं? बाह्य दल। या तो कहेंगे बाह्य दल या कहेंगे सेपल। मैंने बताया आप। कोरोला की जो एक इकाई होती है उसे पेटल या दल कहते हैं। अब ये दल या पेटल ऐसे हो सकते हैं, जैसे बुक में है 5 हो सकते हैं, 2 3 4 5 ऐसे। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं आपको दिख रहे हैं, इनके किनारे आपस में छूते हुए नजर आ रहे हैं। किनारे क्या नजर आ रहे हैं कि एक दूसरे को ये टच कर रहे हैं, छू रहे हैं। ठीक है, वो होता है कोर स्पर्शी पुष्पदल विन्यास। इसका जो एग्जाम्पल बता रखा है अपना कैलोट्रोपिस, आंख जो होता है। ठीक है ना, एग्जाम्पल में कैलोट्रोपिस मतलब किसकी बात कर रहे हैं? धतूरा। बेलाडोना भी होता है धतूरा, आंख कैलोट्रोपिस। तो ये दल अथवा बाएं दल के किनारे एक दूसरे को छूते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, छू रहे होते हैं, छूते हुए प्रतीत होते हैं, वो कौन सा कहलाता है? कोर स्पर्शी पुष्पदल विन्यास। लिखो इसमें, जब चक्र के बाह्य दल अथवा दल जब चक्र के बाह्य दल अथवा दल एक दूसरे के किनारों को केवल स्पर्श करते हो तो उसे कोर स्पर्शी पुष्पदल विन्यास कहा जाता है। तो उसे
कौर स्पर्शी पुष्पदल विन्यास कहा जाता है। ये एग्जाम्पल और डायग्राम बना लो बेटा, और डायग्राम। ठीक, थोड़ा बड़ा बनना, थोड़ा बड़ा बनना है। अगली हेडिंग लगाओ, व्यावर्तित पुष्पदल विन्यास। व्यावर्तित पुष्पदल विन्यास लिखो, यदि किसी दल अथवा बाएं दल का किनारा, यदि किसी दल अथवा बाएं दल का किनारा अगले दल अथवा बाएं दल, अगले दल अथवा बाएं दल पर अतिव्यापित, पर अतिव्याप्त लिख लो, पर अतिव्याप्त होता है तो उसे, तो उसे व्यावर्तित पुष्पदल विन्यास कहा जाता है। ओके, व्यावर्तित की बात करें डायग्राम की, तो ये दल, ये दल, ये दल, ये दल, ये दल। तो आप देखो इधर बोर्ड पे एक बार, ये इधर से क्या है, दबा हुआ है, और इधर से क्या है, ऊपर है, दिख रहा है ना। ये दल या बाएं दल का किनारा यहां से दबा हुआ है और यहां ऊपर है, इस दल का किनारा यहां से दबा हुआ है और यहां से ऊपर है। इस प्रकार से एक दल या बाएं दल जो वो अगले दल या बाएं दल के किनारे पर क्या होता है, अतिव्याप्त होता है, उसे हम कहते हैं व्यावर्तित पुष्पदल विन्यास। और इसका उदाहरण है गुड़हल, भिंडी, कपास। अगर एग्जाम्पल की बात करें इसके, गुड़हल, भिंडी, कपास, बनाओ बेटा डायग्राम बनाओ ये। एग्जाम्पल में कपास है, भिंडी है और गुड़हल है।
अगली हेडिंग लगा डालो इस बात पर, कौर छादी पुष्पदल विन्यास। कौर छादी पुष्पदल विन्यास। इसमें लिखो, इसमें लिखो बेटा, यदि दल अथवा बाह्य दल, यदि दल अथवा बाह्य दल एक दूसरे को अतिव्याप्त करते हैं, एक दूसरे को अतिव्याप्त करते हैं, तो उनकी कोई विशेष दिशा, तो उनकी कोई विशेष दिशा नहीं होती है, नहीं होती है। इस प्रकार के पुष्पदल विन्यास को, इस प्रकार के पुष्पदल विन्यास को कौर छादी पुष्पदल विन्यास कहा जाता है, कहा जाता है। डायग्राम की बात करें इसमें तो देखना, इसमें एक वाला जैसे इसको बना दो तो एक वाला पूरा बाहर होगा, ठीक है, एक वाला पूरा बाहर होगा और एक वाला पूरा क्या होगा, क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा, और ये ऐसे हो जाएगा। नहीं है, ये अब अलग हो गया। ये वाला दल या बाएं दल क्या है, पूरा बाहर है, दोनों किनारे ऊपर है। ये वाला दल या बाएं दल पूरा अंदर है, नीचे की ओर है। ये वाला एक किनारा दबा हुआ है, दूसरा किनारा क्या है, बाहर है। ये बाहर है, ये अंदर है, ये बाहर है, ये अंदर है। तो एक दल या बाएं दल पूरा बाहर होता है, एक दल या बाएं दल पूरा अंदर होता है, और तीन दल या बाएं दल अतिव्याप्त होते हैं एक दूसरे पे। ये होता है कौर छादी का। और इसमें एग्जाम्पल आप देखो, केस या गुलमोहर। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो ये है कैसिया और गुलमोहर। इसमें आपको ऐसा पुष्पदल विन्यास देखने को मिलता है। कॉपी कर, कैसिया गुलमोहर। इस चैप्टर में मैंने जितने एग्जाम्पल लिखा है ना, उनको एक A4 शीट पे लिख लेना, जहां जहां भी एग्जाम्पल आए हैं। इस चैप्टर से आपके एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। सीधा पूछेगा केसिया में किस प्रकार का पुष्पदल विन्यास पाया जाता है, देखने को मिलता है। हाँ, एग्जाम्पल से पूछते हैं तो आपको अगर याद होगा तो केसिया या गुलमोहर में कौर छादी पुष्पदल विन्यास देखने को मिलता है। आगे बात समझ में? जितने एग्जाम्पल लिखा है ना मैंने, उदाहरण, यार ऋतिक बाबू, उनको एक E4 शीट पे लिखना है। डांडिया खेले चाहे मत खेल, एग्जाम्पल जरूर लिखना है A4 शीट पे, और उसे कहीं जहां पढ़ने के लिए बैठते हो वहां चिपका देना है। हाँ, इसमें लिख दो, बिल्कुल लिख के। अब ऐसे तो हर एक टॉपिक के अनुसार एग्जाम्पल उदाहरण आ रहे हैं, वो एक साथ मिल जाएंगे आपको, तो एक तरह से आप कैप्सूल या टेबलेट की तरह तैयार हो जाएंगे। तो रिवीजन करते समय आपके लिए रामबाण औषधि का काम करेंगे वो। समझ रहे हो मेरी बात?
जितने भी इसमें एग्जाम्पल लिखे हैं हमने, ध्यान रखना। वही चीज मैंने तुम्हें वहां बताई थी, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, कवक में, वहां पे जितने भी उदाहरण आए हैं उनको एक लिखे, चैप्टर नाम डाल दो ये चैप्टर, फिर उसके एग्जाम। अब हमने 11 संघ पढ़े, 11 संघ के एग्जाम्पल उदाहरण सब में है, ठीक है। वैसे आपको ध्यान होना चाहिए। अगला हेडिंग लगाओ, वेक्जिलरी, पुष्पदल विन्यास। वेक्जिलरी पुष्पदल विन्यास, ठीक है। इसमें लिखो एक बड़ा मानक, इसमें एक बड़ा मानक जो सबसे बड़ा होता है 5 में से, एक बड़ा मानक, कॉमा, दो पार्श्व में जिन्हें पंख कहते हैं। एक बड़ा मानक, कॉमा, दो पार्श्व में जिन्हें पंख कहते हैं, और दो सबसे छोटे अग्रदल, और दो सबसे छोटे अग्रदल जिन्हें कूटक हाँ, कूटक कहते हैं, अतिव्यापित करते हैं, ठीक है। उदाहरण है इसमें मटर सेम, इसमें एग्जाम डायग्राम कैसे हो जाएगा, ये एक हमारा मानक है जो सबसे ऊपर बड़ा है, फिर इसके जस्ट अंदर दो छोटे जिनको हमने क्या बोला है, पंख बोला है, और फिर आगे वाले दो इस सबसे छोटे और ऐसे यूं संयुक्त, इन्हें हमने क्या बोला है, कूटक बोला है। तो ये मानक हो गया, एक होता है, ये दो पंख हो गए 3, और दो हो गए कूटक। ये हमारा वेक्जिलरी जो है पुष्पदल विन्यास कहलाता है। और वेक्जिलरी कह दो या पेपिलियोनेसियस, एक और नाम आपके एनसीईआरटी माता ने दे रखा है, ठीक है। वेक्जिलरी अथवा पेपिलियोनेसियस, ये भी इसे आप बोल सकते हो, कह सकते हो। तो यहाँ पे पुष्पदल विन्यास बेटा हमारे पूरे होते हैं। मटर और सेम, एग्जाम्पल में लिखो मटर और सेम, मटर और सेम, ठीक है। तो पुष्पदल विन्यास बेटा ध्यान रखना 4 है हमारे पास, कोर स्पर्शी, व्यावर्तित, कोर छादी, वेक्जिलरी। चारों के डायग्राम और एग्जाम्पल याद होने चाहिए। चले आगे, चलो उमंग की बात करें, हालांकि बहुत कुछ मैंने बता दिया आपको, ठीक है। जो पुंकेसर होता है, अगर उसके समूह की बात करें तो पुंकेसर का समूह क्या कहलाता है, पुमंग कहलाता है, ये मैंने आपको बताया। अगर पुंकेसर की डायग्राम की बात करें तो एक तो होता है पुतंतु, एक होता है परागकोश, ये मैंने आपको बताया। परागकोश द्विपालित होता है और चतुष्कोष्ठी होता है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है, जिसमें परागकण बंद। यह हमारी बात हो गई थी। अब एक चीज जो हमने नहीं लिखी वो आप लिखेंगे कि ऐसे पुंकेसर जो जनन करने में क्या होते हैं, असक्षम होते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी माता ने अलग से दिया है, ठीक है। उन्हें स्टेमिनॉइड कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टेमिनॉइड पुंकेसर, स्टेमिनॉइड पुंकेसर कहा जाता है।
ठीक है, तो इसमें लिख लो आप सीधा सा कि वे पुंकेसर जो जनन करने में असक्षम है, असमर्थ है या असक्षम है, स्टेमिनॉइड कहलाते हैं। छोटी छोटी इसमें डेफिनेशन है। अगली हेडिंग लगाओ, दल लग्न पुंकेसर। दल लग्न पुंकेसर, जब पुंकेसर दल से जुड़े होते हैं, जब पुंकेसर दल से जुड़े होते हैं, एग्जाम्पल बैंगन। जब पुंकेसर दल से जुड़े होते हैं तो उन्हें दल लग्न पुंकेसर कहते हैं। उदाहरण की यही बात करें तो बैंगन आ जाएगा। ठीक है, हाँ। ये नंबर एक। अगर बात करें नंबर दो, परिदल लग्न पुंकेसर। परिदल लग्न पुंकेसर, ठीक है, इसमें लिख दो परिदल से जुड़े होते हैं। परिदल से जुड़े होते हैं वे परिदल लग्न पुंकेसर कहलाते हैं। उदाहरण के लिए डाल देना लीली। बस छोटी छोटी डेफिनेशन है बेटा। लीली परिदल लग्न पुंकेसर। ठीक है, अगली हेडिंग लगाओ, एक संगी पुंकेसर। एक संगी पुंकेसर, जब पुंकेसर एक बंडल या एक गुच्छे में होते हैं। जब पुंकेसर एक गुच्छे अथवा बंडल में होते हैं, एक संगी कहलाते हैं। जब पुंकेसर एक गुच्छे या एक बंडल में होते हैं, एक संगी कहलाते हैं। एग्जाम्पल में डाल देना गुड़हल। एग्जाम्पल में डाल देना गुड़हल। गुड़हल। अगली हेडिंग लगाओ, द्विसंगी पुंकेसर, जब दो गुच्छे या दो बंडल में हो। द्विसंगी पुंकेसर, जब पुंकेसर दो गुच्छे या दो बंडल में हो तो उसे द्विसंगी पुंकेसर कहते हैं। एग्जाम्पल में डाल देना बेटा मटर। मटर। तीसरा बहुसंगी। मुंह मत बनाओ, अभी तो आ रहे हैं। वेरी गुड। बस, जब दो से अधिक बंडल या गुच्छे में हो तो बहुसंगी पुंकेसर कहलाते हैं। एग्जाम्पल में डाल देना सिट्रस को। अरे नींबू वगैरह, नींबू मौसमी संतरा। हाँ, हो गया। तो ये फुमन के बारे में। कौन से?
तो दल लगन को इंग्लिश में एपिपेटल कहते हैं। हाँ, दोनों करो तो अच्छी बात है, नहीं करो तो कोई बात नहीं। भाई दल को क्या कह रहे हैं? पेटल। और ये लगने का, जुड़ना, तो एपिपेटल हो गया, लग्न से जुड़े हुए। हम्म। आगे है देखो जायांग। जायांग भी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। एक अंडक जो होता है वो तो कहलाता है अपना अंडक, मतलब एक सिंगल होता है जिसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, वो तो कहलाता है पिस्टल या कार्पल या अंडक। जैसे पुंकेसर समूह में कहलाते हैं पुमंग, वैसे अंडक ग्रुप या समूह में क्या कहलाएंगे? जाया। आ गई बात समझ में? ये मैं आपको बता चुका। अब जायांग में देखो, हम डायग्राम जो बनाया था याद करो, मैंने कहा था ऐसे, ये अंडाशय है तो इसके अंदर क्या है? बीजांड। बताया था आपको। इस बीजांड से क्या बनेंगे? बीज। क्या बनते हैं? तो इसमें बीजांड पाए जाते हैं, बीजांड पाए जाते हैं। तो इसमें वही बात है कि जो बीजांड है वो बीजांड आसन से जुड़े रहते हैं। बीजांड आसन कौन जुड़ा रहता है? बीजांड। और कहाँ? अंदर, इस अंडाशय के अंदर। ये बीजांड है तो मान लो यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या कह देंगे हम? बीजांडासन। क्या बोल देंगे इसको? बीजांडासन, ठीक है। अब जैसे अभी हमने देखा एक संगी, द्विसंगी, बहुसंगी, वैसे ही अगर एक से अधिक अंडप और अलग अलग हैं तो वो हो जाएंगे व्युक्तांडपी, और एक से अधिक अंडप हैं और आपस में जुड़े हुए हैं तो वो हो जाएंगे युक्तांडपी। आ रही क्या बात समझ में? हमारे पास साहब अंडप दो से अधिक है, दो से अधिक है अंडप, ठीक है, लेकिन वो क्या है? सेपरेट, यानी पृथक है, अलग अलग है एक दूसरे से, मतलब अलग अलग है, तो उसे नाम दिया गया है व्युक्तांडपी। क्या नाम दिया गया है? व्युक्तांडपी, ठीक है। और दो से अधिक है हमारे पास अंडप और क्या है? संयुक्त है, जुड़े हुए हैं आपस में, तो उसे नाम दिया गया है युक्तांडपी। बोलो, समझ में आया क्या? अभी आया ना? हाँ। दो से अधिक हमारे पास अंडप है, अंडप दो से अधिक हो गए, ग्रुप हो गया एक तरीके से, तो क्या हो जाएगा? जायांग हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम समझने के लिए कि हमारे पास दो से अधिक हमारे पास अंडप है और वो एक दूसरे से क्या है? सेपरेट है, पृथक है, अलग अलग है, तो उसे हम कहेंगे व्युक्तांडपी। और अगर दो से अधिक अंडप है और आपस में संयुक्त है, जुड़े हुए हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? युक्तांडपी। ये चीजें लिख लो बेटा, चलो, बाकी तो बताया हुआ है, अलग है कुछ चीजें। हेडिंग लगाओ जायांग और उसमें लिखो। अब वर्तिकाग्र वो वापस नहीं लिखेंगे भाई, ठीक है ना? देखो, अंडाशय में एक अथवा अधिक बीजांड होते हैं। अंडाशय में एक अथवा अधिक, अंडाशय में एक अथवा अधिक बीजांड होते हैं जो बीजांड आसन से जुड़े होते हैं, जो बीजांड आसन से जुड़े होते हैं। हाँ, ठीक है, बीजांड आसन से जुड़े होते हैं, ठीक है। अच्छा, युक्तांडपी इसे एपोकार्पस भी कहा जाता है, और जो युक्तांडपी इसे युक्तांडपी को सिमकार्पस भी कहा जाता है। एपोकार्पस और सिमकार्पस। आगे लिखो, हेडिंग लगाओ, युक्तांडपी अंडाशय, युक्तांडपी जायांग या अंडाशय। लिखो, जब एक से अधिक अंडप होते हैं, यानी पिस्टल या कार्पल की बात कर रहा है, जब एक से अधिक अंडप होते हैं और आपस में पृथक होते हैं, सेपरेट होते हैं,
तो उन्हें व्युत्तांडपी या एपोकार्पस, व्युत्तांडपी एपोकार्पस कहते हैं। उदाहरण में डाल देना गुलाब व कमल। इसके एग्जाम्पल में क्या डालोगे? हाँ, गुलाब व कमल। ठीक है, अगली हेडिंग लगाओ, युक्तांडपी जायांग अंडाशय। इसमें लिखो एक से अधिक अंडप है, यानी कार्पल, मोर देन वन, एक से अधिक है, और आपस में जुड़े हुए हैं, तो उसे युक्तांडपी या किंकार्पस, कहा जाता है। एग्जाम्पल में डाल देना टमाटर, मटर। टमाटर, मटर। टमाटर, मटर, टमाटर, मटर। ठीक है। सही नहीं लिखा इसने। अब देखो, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद क्या होता है? एक हमारे पास होता है अंडाशय, ओवेरी, और एक होता है हमारे पास ओव्यूल यानी बीजांड। ओव्यूल यानी बीजांड और ओवेरी यानी अंडाशय। तो निषेचन के बाद में ये क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं। अंडाशय से क्या फल, ओवेरी किस में बदल जाती है? फल में या फ्रूट में। और ओव्यूल, बीजांड, ये बदल जाता है बीज में, सीड। ये चीज भी आप याद रखोगे। निषेचन से पहले नहीं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद। अंडाशय फल में, बीजांड बीज में। नोट कर लो इसको भी। ये आगे आ रहा है ना बीजांड विन्यास, ये डायग्राम है बीजांड विन्यास की।